नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का दूसरा अध्याय। बात करेंगे इसमें भूगोल की और भगवान का नाम लेकर, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्रह्मांड, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुख से पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। मुझे कृपया संपूर्ण पृथ्वी मंडल का वर्णन सुनाएं। जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप मुझे वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। जम्बू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नाम के वर्ष पर्वत हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं, जिनका नाम निषद और नील है। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वह सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा किमपुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और उसके बाद उत्तर पुरुष वर्ष है। भारतवर्ष के समान ही है ये। इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा है। यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदरांचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में हैं। यह सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। इनमें जम्बू यानी जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फट कर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार
उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोत, महाभद्र, असितोत और मानस ये 4 सरोवर हैं। शीताम्ब, कुमुद, पुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिम में केसर हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी यानी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादोभित्वा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लवित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने से चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोकपद्य के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और परियात्र नाम के 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूधी नामक तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। उनमें सुरमन्य नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अनर्हिष क्रीड़ा करते हैं। ये संपूर्ण स्थान भौम यानी पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्म पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। श्री विष्णु भगवान भद्राश वर्ष में हैग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वह सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है
तथा वहाँ के लोग 10-12 हज़ार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में कृत त्रेतादि युगों की कल्पना है। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में हम भारत आदि 9 खंडों के विभाग का वर्णन करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी को जानने के बाद आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।